नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका देवनारायण मेडिकल लेक्चर में। आज हम बात करेंगे मेडिकल फील्ड की सबसे जरूरी और बुनियादी जानकारी के बारे में। ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, ऑक्सीजन लेवल, टेम्परेचर और भी कई बेसिक बातें के बारे में। अगर आप जीएनएम, एएनएम, बीएससी नर्सिंग या हेल्थ वर्कर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण है। पार्ट 1 में ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है? रक्तचाप यानी हमारी धमनियों में बहते खून का दबाव। दो में बीपी के दो भाग होते हैं। सिस्टोलिक यानी कि ऊपरी, जब दिल छुकलता है तो सामान्य 120 mmHg होता है, ठीक है। दूसरा हो जाता है डायस्टोलिक यानी कि निचला, जब दिल अलार्म करता है, सामान्य 80 यानी कि 80 mmHg। सामान्य बीपी 120/80 mmHg होता है। हाई बीपी 140/90 से ज़्यादा। लो बीपी 90/60 से कम। मापने का तरीका बीपी मॉनिटर या स्फेग्नोमीटर से मापा जाता है। मरीज को 5 मिनट अलार्म करने देना चाहिए। बाजू की ऊंचाई दिल के बराबर होनी चाहिए। ध्यान देने वाली बात, बुजुर्गों में बीपी थोड़ा ऊपर हो सकता है। डिहाइड्रेशन से बीपी गिर सकता है। ज़्यादा नमक या तनाव से बीपी बढ़ सकता है। पार्ट 2 पल्स रेट। पल्स क्या है? धड़कन की रफ्तार जो हाथ, गर्दन या पैर की नसों पर महसूस होती है। सामान्य पल्स रेट एडल्ट यानी वयस्कों में 60 से 100 बीट्स प्रति मिनट। बच्चों में 80 से 120। नवजात में 120 से 160। नाली की विशेषताएं रेट यानी गति, लिथियम, ताल, वॉल्यूम, बल, टेंशन, तनाव। कैसे मापे? अंगूठे से नहीं, 2 उंगलियों से 1 मिनट तक पूरी नाली गिने। बढ़ा हुआ पल्स, बुखार, डल, एक्सरसाइज, कम पल्स, बेहोशी, हार्ट ब्लॉकेज, जहल। पार्ट 3 में ऑक्सीजन लेवल SpO2 क्या है? ऑक्सीजन सैचुरेशन, खून में ऑक्सीजन की मात्रा फेफड़े से शरीर तक पहुंचने वाली। नॉर्मल वैल्यू ऑक्सीजन लेवल का होता है 95 से 100%, ठीक है। 90 से नीचे है तो खतरे की घंटी है। कैसे मापे? पल्स ऑक्सीमीटर से। उंगली साफ होनी चाहिए, नेल पॉलिश नहीं होनी चाहिए। लो SpO2 के लक्षण: सांस फूलना, होठों का नीला पड़ना, कमजोरी। उपाय: पॉन्ड पोजीशन, ऑक्सीजन थेरेपी, ब्रीथिंग एक्सरसाइज। पार्ट 4 बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर बुखार। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हाइपोथर्मिया। मापन के प्रकार: मुंह से यानी ओरल, कान से, गुद्दा से। थर्मामीटर साफ कर ले। यूज से पहले और बाद में मापते समय मरीज को बात न करने दे। पार्ट 5 लिस्पेलेटरी रेट। सामान्य श्वसन दर एडल्ट यानी वयस्क में 12 से 20 प्रति मिनट। बच्चों में 20 से 30। नवजात में 30 से 60। चेक कैसे करें? मरीज की छाती की हलचल देखे, 1 मिनट गिने। बढ़ी हुई दर, सांस फूलना, बुखार, कम दर, दवाओं का असर, बेहोशी। टॉप याद रखने की: टी से टेम्परेचर हो जाता है, आल से लिस्पेलेटरी रेट हो जाता है, ओ से ऑक्सीजन SpO2, पी से पल्स रेट हो जाता है, बी से ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो मेडिकल बेसिक नॉलेज के बारे में। अगर आप हेल्थ सेक्टर में हैं तो 5 वाइटल साइन आपकी जान और दूसरों की जान बचा सकती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर ले, शेयर कर ले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ, कमेंट में बताइए कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है पल्स लेवल, ऑक्सीजन लेवल, ये सब का नॉर्मल वैल्यू आपको पता होना चाहिए टेम्परेचर का, ठीक है। मैं आपको शुरू से पहले वैल्यू मतलब नॉर्मल कितना रहता है बता देता हूँ एक बराबर से, ठीक है। देखिए
ब्लड प्रेशर नॉर्मल व्यक्ति में रहता है 120/80 रहता है, ठीक है। 120/80 mmHg होता है ब्लड प्रेशर नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद पल्स रेट रहता है 60 से 120 प्रति मिनट नॉर्मल रहता है, ठीक है। 3 नंबर पे आ जाता है ऑक्सीजन लेवल। नॉर्मल व्यक्ति में ऑक्सीजन लेवल 95 से 100 के बीच रहता है। 4 नंबर पे आ जाता है बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98°6 फ़ारेनहाइट या 36°C, ठीक है। 98 या 100 तक नॉर्मल टेम्परेचर रहता है फ़ारेनहाइट में। उसके बाद आ जाता है श्वसन दर। 20 से 20 बार प्रति मिनट श्वसन दर रहता है नॉर्मल व्यक्ति में, ठीक है। तो आपको ये सब याद रहना चाहिए, आपके जीवन में बहुत काम आएगा। आप हॉस्पिटल में आपको नौकरी भी लगेगा या जॉब करिएगा तब भी काम आएगा। आपका एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। धन्यवाद।